हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ये गुलाब की तरह है। और जो हिंदुस्तान में जो दौरे हालात जो हो चुका है, यानी एक गुलाब की खुशबू में कोई गंदगी डाल दिया है। सरकार है, अपने कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में खुशबू को फैलाने के लिए सिर्फ जितने हिंदुस्तानी हैं वही कर सकते हैं। सरकार का काम है, सरकार का काम अपने कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यक्ता अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत जो है वो हिंदुस्तानी दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। कि हिंदुस्तान में अगर रहना हो तो मोहब्बत की तरह रहो, मोहब्बत की तरह, अपना गुलाब की तरह अखलाक मोहब्बत की बातें करो, कोई नफरती बातें मत करो। अगर कोई सामने से अगर कोई ऑफर आए, मैं आपको रकम पैसे दे रहा हूं, तुम ये काम करो, ये गलत। अपने ईमान को बेचो मत, अपने ईमान को सही सलामत रखो, ये हिंदुस्तानी होने की सबूत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि चंद पैसों के लिए अपना दीन धर्म दोनों बेच देते हैं। अभी देखो, अभी जो हालात है हिंदुस्तान का, हर एक 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में हर कोई एक नियम, वो ऐसा नियम कानून लाते हैं जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ। जितने हिंदुस्तान के मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, कोई भी जितने हिंदुस्तानी है, सभी का खिलाफ। इस तरह से नियम, ऐसा नियम नहीं होनी चाहिए। जो दौरे हालात है, ऐसे दौरे हालात, इस तरह से जो दौरे हालात जो पैदा करते हैं, याद रखो सिर्फ ये नुकसान हिंदुस्तानी को है, किसी नेता को नुकसान नहीं है। याद रखो मेरे दोस्त, ये जो पैगाम मैं देना चाह रहा हूं आपको, कि आप हिंदुस्तानी कोई भी मजहब का हो, बाबा अंबेडकर जो नसीहत दी है उसी पर अमल करो। अपने जितने हिंदुस्तानी है सब एक साथ हो जाओ, यक्ता बनो, यक्ता बनकर सरकार को मुंह तोड़ जवाब दो। क्यों? हिंदुस्तान में अगर कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो हिंदुस्तानी को तकलीफ होती है, किसी सरकार को तकलीफ नहीं होती है। और हिंदुस्तानी की वजह से सरकार उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम लोगों के वजह से वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो आराम से बैठे हैं। और परेशानी किसको होता है? हिंदुस्तानी को परेशानी होता है, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, जितने मजहब के लोग हैं सभी को परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चंद पैसों के लिए अपना दीन धर्म को बेचकर सरकार का वाहवाह जो करते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान में रहो तो मोहब्बत की तरह रहो, अपने आपस में मोहब्बत करो, प्यार बांटो, इखलाक की बातें करो, दीन मजहब के ऊपर मत जाओ। बस ये समझो कि आपको भी मरना है और हमको भी मरना है, हमको भी इसी मिट्टी में जाना है और आपको भी इसी मिट्टी में जाना है। मरते मरते, यानी जब तक आपकी जिंदगी है, दीन धर्म की बातें करते रहोगे। अरे ऐसा कुछ काम करो जो मरने के बाद आपकी तारीफ हो, आप कुछ ऐसा काम करो मरने के बाद आपकी तारीफ हो, आपका चर्चा हो। देखो, तारीख में जाओ, तारीख को मुताला करो। बड़े बड़े जो हुकूमत करने वाले थे, अभी भी उसका नाम जिंदा है हिंदुस्तान में।
अब्दुल कलाम है, बहुत सारे ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो अभी तक उसका नाम जिंदा है। इसलिए ऐसा काम करो तो लोग आपकी तारीफ करें। धर्म के पीछे मत भागो, धर्म से कोई लेना देना नहीं। याद रखो, मंदिर मस्जिद वो अपने अपने मजहब का वो एक मोहब्बत का पैगाम है। तुम अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन यकता अपने आपस में हिंदुस्तानी होने का सबूत सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। अब सरकार के बात पर आकर हिंदू मुस्लिम कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद रखो, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू आपस में गले मिलो ईद की तरह, जैसे पहले मिलते थे। पहले भी था ना वक्त आपस में रास्ते चले तो हिंदू मुस्लिम एक साथ, बैठे भी तो हिंदू मुस्लिम एक साथ, खाना पीना भी खाए तो हिंदू मुस्लिम एक साथ, कोई शिकवा नहीं किसी से। आपका मजहब मुबारक, मेरा मजहब मेरा, मेरे साथ सलामत मुबारक। अपने अपने मजहब से आप मोहब्बत करें। सरकार के बात पर आकर आप हिंदू मुस्लिम और ऐसे ऐसे नारा लगाकर मारा जाता है। लेकिन याद रखो, न आपका फायदा है न मेरा फायदा। आप, मेरी गुजारिश यही है कि आप हिंदुस्तान में रहे और इंसानियत बन करके रहे, हिंदुस्तान में रहे, अखलाक और मोहब्बत की बातें करें। सरकार नियम कानून काला कानून जो भी लाते, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई समझ में आए ये अच्छा कानून है उसमें हाँ, और अगर हमको समझ में नहीं आता ये बात, ये काला कानून अच्छा है या बेहतर या खराब है या बुरा है, तो हम उसको इनकार भी करेंगे। इनकार करना मेरा काम, हाँ करना ये भी मेरा काम, सरकार को बैठाना कुर्सी पे ये भी मेरा काम। हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सब अपने अपने आधार कार्ड पहचान पत्र से इसको सरकार को कुर्सी पे बैठाए। क्यों? इस हिंदुस्तान का खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। लेकिन खूबसूरती में रौनक खत्म हो गई, मोहब्बत नहीं रहा। बस उसकी बातें, उसके धर्म। याद रखो, हिंदुस्तान में एक मोहब्बत का पैगाम दो। ये मुल्क ऐसा है कि हिंदुस्तान के खूबसूरती मुल्क है, ये हिंदुस्तान की एक खूबसूरती मुल्क है कि हिंदुस्तान में सब कुछ जीने का हक है। बाबा अंबेडकर कोई भी जाति हो, कोई भी जाति का हो, सबको एक जैसा रहने का हुक्म दिया। याद रखो, हिंदुस्तान में रहो तो मोहब्बत की तरह रहो।